बेजुबान बच्ची की कहानी दुर्गेश के लिए बहुत मुश्किल था। पहले ही उसके 4 बच्चे थे जिनके रहने पढ़ने का बंदोबस्त वो बहुत मुश्किल से कर पाता था। और तो और दुर्गेश की पत्नी की भी कुछ दिन पहले किसी बीमारी से जान गंवा चुकी थी, जिसका दुख अब भी दुर्गेश के ऊपर हावी रहता था। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आप लोगों के सामने आज फिर से उपस्थित हूँ एक छोटी सी कहानी लेकर। हमें आशा है कि यह कहानी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं सीधे कहानी की ओर। एक समय की बात है, एक 10 साल की बच्ची थी जो खुद को नदी में डूबने से बचने की नाकाम कोशिश कर रही थी। यहाँ दूर दूर तक उस डूबती हुई लड़की को बचाने वाला कोई नहीं था। ये तो उस लड़की की किस्मत थी कि उसी वक्त दुर्गेश का वहाँ से गुजरना हुआ। दुर्गेश ने बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी और बच्ची को बाहर निकाल लिया। बहुत देर तक खुद ही पानी से लड़ते रहने की वजह से बच्ची बेहोश हो गई। दुर्गेश उसे उठाकर हॉस्पिटल ले आया, जहां बच्ची तो ठीक हो गई, पर दुर्गेश को डॉक्टरों से पता चला कि बच्ची बेजुबान है, यानी कि वो बच्ची बोल नहीं सकती थी। पहनावा से अच्छे घर की लगती थी, पर वो न तो अपना नाम बता सकती थी और न ही अपने घर का पता बता सकती थी। दुर्गेश ने पुलिस को भी खबर की, पर उन्होंने कहा कि जब तक बच्ची के माँ बाप नहीं मिल जाते, बच्ची दुर्गेश के साथ ही रहेगी। बच्ची की जान बचाने तक तो ठीक था, पर उसे अपने साथ अपने घर ले जाना दुर्गेश के लिए बहुत मुश्किल था। पहले ही उसके 4 बच्चे थे जिनके रहने पढ़ने का बंदोबस्त वो बहुत मुश्किल से कर पाता था। और तो और दुर्गेश की पत्नी की भी कुछ दिन पहले किसी बीमारी से जान गंवा चुकी थी, जिसका दुख अब भी दुर्गेश के ऊपर हावी रहता था। दुर्गेश बच्ची को घर ले आया। बच्ची बोल नहीं सकती थी, पर समझती सब थी, इसलिए जल्द ही दुर्गेश के बच्चों के साथ घुल मिल गई। दुर्गेश रोज बच्ची को लेकर पुलिस स्टेशन जाता, पर पुलिस उसे यह कहकर वापस भेज देती कि जैसे ही बच्ची के परिवार का पता चलेगा, वो लोग खुद उसे दुर्गेश के घर से बच्ची को लेने आ जाएंगे। ऐसे ही महीनों बीत गए और महीने सालों में बदल गए। वो बच्ची जिसका नाम दुर्गेश के बच्चों ने अंशिका रख दिया था, अब अंशिका 17 साल की हो गई। पर इतने सालों में रोज पुलिस स्टेशन जाने के बाद भी किसी ने उस बच्ची की गुमशुदगी दर्ज नहीं कराई। एक दिन जब अंशिका अपने कॉलेज से घर वापस आई, तो यह देखकर बहुत हैरान हुई कि घर पर कुछ लोग और पुलिस उसका इंतजार कर रहे थे। पुलिस के साथ जो लोग मौजूद थे वो अंशिका के मम्मी पापा थे। अपनी बेटी को देखकर उन दोनों ने उसे गले लगा लिया। दुर्गेश के पूछने पर उन्होंने कहा, हम लोग एक दिन इस शहर में घूमने आए थे और अंशिका आइसक्रीम की जिद करते करते जाने कहाँ चली गई थी। आज जब वो मिली है तो हम उसे अपने साथ ले जाने आए हैं। दुर्गेश ने अंशिका को हमेशा अपनी बच्ची की तरह पाला। घर में एक बच्चा बढ़ जाने से अपने काम को भी बढ़ा लिया और दिन रात मेहनत करके उसको पढ़ाया लिखाया भी। यूं आज उसके अचानक चले जाने की बात से दुर्गेश के साथ साथ उसके बच्चे भी बहुत परेशान हो गए। और तभी अंशिका बोल पड़ी, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे इसी घर में रहना है। दुर्गेश और इस परिवार से जुदा होने की बात से घबराकर अंशिका की आवाज़ वापस आ गई थी। और तब अंशिका ने पुलिस को बताया, मैं बोल नहीं सकती थी, पर देख और सुन सकती थी। ये मेरे मम्मी पापा होते हुए भी
मुझ जैसी गूंगी लड़की को पसंद नहीं करते थे, इसलिए ये लोग मुझे नदी किनारे छोड़ गए थे। मैंने इन लोगों को खूब ढूंढा और तभी मेरा पैर फिसल गया, जिससे मैं नदी में गिर गई थी। अंशिका की बात सुनकर सब दंग रह गए और तभी अंशिका के पिता ने कहा, बेटा, हमें अपनी गलती पर बहुत अफसोस है, पर हमें माफ़ कर दो और प्लीज़ हमारे साथ चलो। अंशिका ने उन लोगों की एक न सुनी और दुर्गेश के साथ रहने की जिद करने लगी। पुलिस ने सारे मामले को समझते हुए कहा कि मारने वाले से बचाने वाले बड़ा होता है। क्योंकि अंशिका के माँ बाप ने जानबूझकर उसे छोड़ा था, इसलिए अंशिका पर अब उनका कोई हक नहीं है। वो लोग वहाँ से चले गए और अंशिका अपने उस पिता दुर्गेश के गले लग गई। यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन के साथ साथ दिशा भी देगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं। धन्यवाद।